नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहू, तुम इतनी जल्दी माँ मत बनना। एक बार बच्चे हो गए तो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ रिश्ता बनकर रह जाता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए बहू, मेरी बात अच्छे से गांठ मान ले। अभी 3-4 साल तुम बच्चे के बारे में सोचना भी मत। एक दूसरे को अच्छे से समझो, पसंद नापसंद जानो, अपने रिश्ते को पहले मजबूत करो, फिर सोचना मुझे दादी बनाने की। अपनी सास की बात सुनकर सन्यासी रह गई। दुनिया की पहली सास होगी जो अपनी बहू को जल्दी मां न बनने की सलाह दे रही थी। कमला जी का परिवार एक मध्यम वर्गीय था। कमला जी शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी, लेकिन पति की ज्यादा कमाई नहीं थी। फिर भी अपने 2 बेटे और बेटी को अच्छी परवरिश देने की भरपूर कोशिश की थी। बड़ा बेटा रोहन जब एक अच्छी सरकारी नौकरी करने लगा तो उन्होंने रोहन को अपनी सभी अधूरी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एटीएम मशीन समझ लिया। रोहन ने बचपन से माँ को अपने और भाई बहन के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते देखा था, इसीलिए वह माँ की हर इच्छा पूरी करता। कमला जी की खुशियों को जैसे नजर लग गई जब रोहन ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला सुनाया। पहले तो कमला जी ने साफ मना कर दिया कि रोहन उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करे, लेकिन रोहन ने ऐलान कर दिया कि वह कोर्ट मैरिज कर रहा है और रीना को लेकर अलग रहेगा। एटीएम मशीन हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए उन्होंने रीना को अपने घर की बहू स्वीकार कर लिया। कमला जी अच्छे से जानती थी कि अब रोहन की कमाई पर रीना का भी अधिकार है और कल जब बच्चे होंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अभी तो छोटे बेटे रवि और अनीता का भी भविष्य सामने है। तब उनके कुटिल दिमाग में यह बात आई कि बहू को प्यार से अपने शीशे में उतारना है। कुछ ऐसा करना होगा ताकि बहू को लगे उसकी सास दुनिया की बेस्ट सास है। उन्होंने सोचा कि आजकल की लड़कियों की यही सोच है कि शादी के बाद 2-4 साल मजे करो और फिर बच्चे के बारे में सोचो। तो मैं भी उसी सोच को बढ़ावा दूंगी और एक अच्छी सास बनकर बहू के अरमानों पर पानी फेर दूंगी। रीना अपनी सास कमला जी की कुटिल बुद्धि और चालाकी को समझ ही नहीं पाई। प्यार से उन्होंने रीना के ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी इस तरह सौंप दी कि लगाम उन्हीं के हाथों में रहे। रीना समझ ही नहीं पाई। रोहन और रीना की शादी को देखते देखते 2 साल हो गए और इन 2 सालों में उनकी बेटी अनीता की भी शादी हो गई और रीना को जल्दी बच्चा पैदा न करने की सलाह भी बीच बीच में देती रहती। क्या बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई अनीता। मैं आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। कमला जी ने फोन रखा और जल्दी मंदिर गई। मंदिर से आकर उन्होंने रीना को शाम के खाने की लिस्ट दी। बहू, आज रात के खाने में शाही पनीर, मिक्स सब्जी और चावल की खीर बना लेना। क्यों मम्मी जी, शाम को कोई पार्टी है क्या? रीना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन शाम को सबके आने पर बताऊंगी। अभी तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रीना को हुक्म देकर कमरे में चली गई और लिस्ट बनाने में लगी कि बेटी के ससुराल क्या क्या भेजना है। शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर सभी खुश हो गए और रीना से पूछने लगे कि आज कुछ स्पेशल है क्या, कोई खुशखबरी? बहू, क्या खुशखबरी सुनाएगी? खुशखबरी तो अनीता ने सुनाई है, मैं नानी बनने वाली हूँ। कमला जी ने खुशी से बताया। सिर्फ नानी नहीं, आप तो दादी भी बनने वाली हो। आज ही रीना की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रोहन के इस खुलासे से कमला जी के दिल में सैकड़ों सुई चुभ गई। क्या बहू प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसे कैसे यह प्रेग्नेंट हो सकती है? मैंने तो कमला जी कहते कहते रुक गई। कमला जी, यह क्या बेतुका सवाल है आपका? बहू बेटी को आशीर्वाद देना चाहिए, उल्टा आप ऐसे आश्चर्य हो रही है कि जैसे इन दोनों ने कोई गलती कर दी। अरे, शादी के 2 साल बाद यह खुशखबरी मिली है और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक साथ दादा नाना की पदवी मिल रही है। भगवान मेरे घर पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना।
रोहन के पिताजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। रीना ने ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रोहन का भाई भी बहुत खुश हुआ। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन कमला जी भी झूठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर सब लोग अपने कमरे में चले गए, लेकिन कमला जी की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें कमरे में बेचैनी होने लगी। कमला जी बालकनी में आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप सोई नहीं? कमला जी ने पलट कर देखा तो रीना खड़ी थी। मम्मी जी, आप यही सोच रही है ना कि मेरा इतना समझाने पर भी, अरे नहीं, मेरे इतना कोशिश करने पर भी रीना प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आपने कोशिश बहुत अच्छी की। जब आपने मुझे पहली बार यह कहा था कि बहू इतनी जल्दी माँ मत बनना, तो मैं सोचने लगी कि आप बहुत अच्छी सास हैं, जो औरों की तरह बहू के आते ही बच्चा चाहिए कि रट नहीं लगा रहे। आप जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करती कि मैं और रोहन ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त ना बिता सकें। मुझे तब भी आप पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अनीता दीदी की शादी के बाद एक दिन मैंने आपको और अनीता दीदी को फोन पर बात करते हुए सुना था कि आप दीदी को समझा रहे थे, शादी के बाद जल्दी से ससुराल वालों को खुशखबरी सुना देना तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, और फिर एक बार बच्चा हो गया तो पति और सास सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बच्चा पति पत्नी को और मजबूत करता है। घूमना फिरना तो जिंदगी भर लगा रहेगा। आपकी इतनी महान सलाह को सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। फिर आपने कहा, अरे पगली, तू कुछ नहीं समझती। रोहन के सिर पर अभी बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी उसकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिल रहा है। रीना को तो मैंने बहला दिया कि अभी माँ बनने की जरूरत नहीं। जिस दिन उसके अपने बच्चे हो गए तो मैं अपनी और तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी करूंगी? वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन उसकी सैलरी पर इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मेरी सलाह मान और जल्दी से खुशखबरी सुना दे। रीना के मुंह से अपना सच सुनकर कमला जी के होश उड़ गए। रीना तो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन आज कमला जी को सच्चाई का ज्ञान हो गया था। बेटे की सैलरी पर माँ का हक तो होता है, लेकिन बहू का गलत इस्तेमाल करना या उसके साथ धोखा करना, ये बहुत गलत किया। और कमला जी आज अपनी नजरों में गिर गई थी। अगले दिन कमला जी ने बहू से माफी मांगी तो रीना ने कमला जी के हाथ पकड़ लिए और कहा, मम्मी जी नहीं, आपके हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए। और दोनों आज पहली बार सास बहू की तरह गले लग गई। आज कमला जी ने बहू को बहू का दर्जा जो दे दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।